हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हेक्सर-ऑलिन थ्योरी को समझेंगे, यानी कि हेक्सर-ऑलिन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि हेक्सर-ऑलिन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो ये आधुनिक सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत को किसने दिया और इस सिद्धांत के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो हेक्सर-ऑलिन थ्योरी यानी कि हेक्सर-ऑलिन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत। जो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो ये आधुनिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को सबसे पहले वर्टिन-ऑलिन के अध्यापक अली हेक्सर ने 1919 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों में साधन संपन्नताओं के अंतरों के परिणाम होता है, तो ये सिद्धांत अली हेक्सर ने 1919 में प्रस्तुत किया। और इसके बाद वर्टिन-ऑलिन ने अपने अध्यापक के विचारों को आगे बढ़ाया, जिससे कि 1993 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इस तरह से जो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो ये आधुनिक सिद्धांत है, ये सिद्धांत अली हेक्सर और वर्टिन-ऑलिन इन दोनों ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। और जो ये सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत, ये सिद्धांत कुछ मान्यताओं पे आधारित है। वो मान्यताएं कौन कौन सी है? जिसमें कि दो देश, दो वस्तुएं और दो साधन, इस पे ये सिद्धांत आधारित है। ये किस तरह से? इस सिद्धांत में कहा गया है कि दो देश है और दो वस्तुएं हैं और दो साधन है। जो यहाँ पे दो देश है, इन दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियां होती है और जो दो वस्तुएं हैं, इन दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और उन वस्तुओं का दोनों देशों के द्वारा उत्पादन तो किया जाता है और आपस में दोनों देशों के द्वारा व्यापार भी इन दो वस्तुओं का किया जाता है। और उत्पादन के दो साधन है और इन साधनों के द्वारा ही उत्पादन किया जाता है। जो यहाँ पे उत्पादन के दो साधन है, इन साधनों में है पूंजी और श्रम। पूंजी और श्रम के द्वारा ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से जो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो ये आधुनिक सिद्धांत है, ये सिद्धांत दो देश, दो वस्तुएं और दो साधन पर आधारित है। और पूर्ण रोजगार की स्थिति है। इस सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की स्थिति मानी गई है और परिवहन की कोई लागतें नहीं आती है। परिवहन को लेकर के किसी भी तरह की कोई लागत नहीं है और मुक्त व्यापार है, यानी कि व्यापार को लेकर के कोई भी किसी भी तरह का प्रतिबंध बिल्कुल भी नहीं है। एकदम स्वतंत्र व्यापार होता है, ना ही किसी भी तरह का सरकार के द्वारा कोई हस्तक्षेप होता है और तकनीकी में कोई भी प्रगति नहीं है। तकनीकी को लेकर के किसी भी तरह की प्रगति नहीं होती है। तो इस तरह से जो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो ये आधुनिक सिद्धांत है, ये सिद्धांत इन मान्यताओं पे आधारित है। अगर हम इसके बाद सिद्धांत की व्याख्या की बात करें कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है, तो इस सिद्धांत के माध्यम से कहा गया है कि जो देश पूंजीगहन है, उसे पूंजीगत वस्तुओं का ही उत्पादन करना चाहिए और पूंजीगत वस्तुओं का ही उसे निर्यात करना चाहिए और बदले में श्रम गहन वस्तुओं का उसे आयात करना चाहिए। यानी कि इस सिद्धांत के माध्यम से साफ साफ बताया गया है कि उत्पादन के दो साधन है, श्रम और पूंजी। जिस देश के पास पूंजी अधिक मात्रा में है, काफी अधिक मात्रा में है, तो उस देश को पूंजीगत वस्तुओं का ही उत्पादन करना चाहिए। यानी कि जिस देश के पास पूंजी अधिक है, तो उस देश को पूंजी से उत्पादित होने वाली वस्तुओं का ही उत्पादन करना चाहिए और उन वस्तुओं का उसे निर्यात करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वो देश वस्तुओं का जब उत्पादन करेगा तो उसकी लागत कम आएगी, जिससे कि उस देश को ज़्यादा प्रॉफिट होगा और बदले में पूंजी गहन देश को
उसे श्रम गहन वस्तुओं का उसे आयात करना चाहिए, जिससे कि उस देश को लाभ होगा। और जिस देश के पास श्रम की मात्रा अधिक हो, यानी कि वो श्रम गहन हो, तो उसे श्रम गहन वस्तुओं का ही उत्पादन करना चाहिए। यानी कि जिस देश में श्रम की मात्रा, लेबर की मात्रा काफी अधिक हो, तो उस देश को श्रम से उत्पादित होने वाली वस्तुओं का ही उत्पादन करना चाहिए और उन श्रम गहन वस्तुओं का ही उन्हें निर्यात करना चाहिए और बदले में श्रम गहन देश को पूंजी गहन वस्तुओं का उसे आयात करना चाहिए, जिससे कि उस देश को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो ये आधुनिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत के माध्यम से कहा गया है कि जो देश श्रम गहन है उसे श्रम गहन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए और उसका ही उसे निर्यात करना चाहिए, और जो देश पूंजी गहन है तो उस देश को पूंजी गहन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए और पूंजी गहन वस्तुओं का उसे निर्यात करना चाहिए, जिससे कि उस देश को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से ये हेक्सर ऑलिन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत है। तो अब हम इसके बाद जो ये हेक्सर ऑलिन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाओं के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि किन किन लोगों ने इस सिद्धांत की आलोचना की है, जिसमें कि सबसे पहले हेक्सर ऑलिन की लियोनटिफ द्वारा आलोचना। लियोनटिफ हेक्सर ऑलिन का जो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं, जिसमें कि लियोनटिफ ये कहते हैं कि 1960 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये देखा गया था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूंजी गहन वस्तुओं का वो आयात कर रहा था और श्रम गहन वस्तुओं का वो निर्यात कर रहा था, जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने आप में एक पूंजी गहन देश है, फिर भी वो पूंजी गहन वस्तुओं का वो आयात कर रहा था और श्रम गहन वस्तुओं का वो निर्यात कर रहा था। तो ऐसे में लियोनटिफ ये कहते हैं कि हेक्सर ऑलिन का जो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत है, ये सिद्धांत फेल होता है। और इसी तरह से लेंडर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो ये आधुनिक सिद्धांत है हेक्सर ऑलिन का, इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। लेंडर ये कहते हैं कि कोई भी देश श्रम और पूंजी दोनों तरह की वस्तुओं का वो उत्पादन करते हैं और जो घरेलू जरूरतों के लिए आवश्यक होता है, और जब ऐसी स्थिति आती है किसी भी देश के पास अधिशेष के रूप में बचता है कोई भी वस्तुएं, तो उन वस्तुओं को वो निर्यात करता है। और ये पहले से ये तय नहीं होता है कि जो देश पूंजी गहन है वो पूंजी गहन वस्तुओं का उत्पादन करेगा और उसका वो निर्यात करेगा, ऐसा नहीं होता है, ये कहते हैं लेंडर। तो वो कहते हैं कि घरेलू जरूरतों के लिए आवश्यक है कि श्रम और पूंजी गहन दोनों ही तरह की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और जब अधिशेष के रूप में बचता है तो कोई भी देश उस अधिशेष को वो निर्यात करता है, वो चाहे श्रम गहन हो वो चाहे पूंजी गहन हो। जब अधिशेष के रूप में बचेगा तो उसे ही निर्यात किया जाता है। तो इस तरह से ये लियोनटिफ और लेंडर द्वारा हेक्सर ऑलिन का जो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत की आलोचना की गई है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने हेक्सर ऑलिन का जो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझा है, एक एक करके समझा है, बड़ी ही विस्तार पूर्वक जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।